कहा जाता है मौत अंत नहीं होती, बल्कि एक दरवाजा होती है, एक ऐसे लोक की तरफ जहां से लौटकर कोई नहीं आता। भारत की प्राचीन कथाओं में एक रहस्यमयी दुनिया का जिक्र मिलता है, प्रेतलोक। एक ऐसा स्थान जहां भटकी हुई आत्माएं भटकती रहती हैं, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। कहा जाता है जब किसी इंसान की मृत्यु अधूरी इच्छाओं, अचानक हादसे या गहरे मोह के साथ होती है तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और वही आत्मा प्रेत बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, जिसे यम मार्ग कहा जाता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर कर्म अच्छे हों तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अगर कर्म अधूरे हों तो वही आत्मा इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस जाती है। कहा जाता है प्रेतों की पहचान भी अलग होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, वो छाया में रहते हैं और अक्सर अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब डरावनी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? भारत की लोक कथाओं में कई तरह के प्रेतों का जिक्र मिलता है, जैसे पिशाच जो अंधेरे में भटकता है और चुड़ैल जिसे अधूरी इच्छाओं ने बांध रखा है। कहा जाता है अमावस्या की रात इन शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब अंधेरा गहरा होता है और दुनिया सो रही होती है, तब ये अदृश्य शक्तियां जागती हैं। लेकिन इस डर के बीच एक सच्चाई और भी है। भारत की संस्कृति सिर्फ डर नहीं सिखाती, बल्कि मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा अपने सारे कर्मों का फल भोग लेती है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ परंपराएं बनाई, जैसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, ताकि भटकी हुई आत्माओं को शांति मिल सके। गंगा के किनारे किए गए ये कर्म सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रयास है उन आत्माओं को उनके सही मार्ग तक पहुंचाने का। लेकिन आज के समय में हम इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या सच में ये सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर हम एक ऐसे ज्ञान को भूलते जा रहे हैं जो सदियों से हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता आया है? सोचिए, अगर आत्मा सच में अमर है तो क्या मौत के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है? और अगर हाँ, तो क्या हम भी कभी उस अनदेखी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं? शायद इसीलिए कहा गया है, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उसका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हों और आपको ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो डरिए मत, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हो जो अपनी शांति की तलाश में हो। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या हम सच में इस दुनिया में अकेले हैं, या फिर हमारे आसपास कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें हर पल देख रहा है?